तो हमने ना जो हमारे यहाँ के ओनर है ना आज मैसेज डाल दिया था कि हम एक हफ्ते के अंदर इसे फ्लैट को छोड़ देंगे। और हमारा इन्हें तो क्या बोलते हैं कि ये तो हमारे किसी काम के है नहीं, अगर ये तुम्हारे किसी काम की नहीं तो मैं फाड़ के जाऊंगा। इधर क्या लिखा है? अबे मेरी अच्छाई है, मैं 6 दिन पहले जा रहा, मैं पड़ा रहूंगा 6 दिन और ज्यादा भलाई ना आपकी घुस जा उल्टी। हेलो गाइस, पेंटर रचित इज हियर। बताओ क्या पेंट कर दूँ आज। तो एक्चुअली मैंने एक बहुत टाइम पहले रेडिट पे एक इमेज देखी थी। वो इमेज ऐसी थी कि वो सेटअप था, कंप्यूटर सेटअप, उसके ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई थी। अब मैंने वो पेंटिंग पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ दी, क्या पोस्टर था जो भी था, वो देखता हूँ ये कहीं मिल जाए मुझे, बट वो कहीं मिला नहीं। तो हमने फिर क्या सोचा, तो अपने न्यू सेटअप पे कुछ ना कुछ तो अलग चाहिए, और अगर वो पेंटिंग मुझे नहीं मिल रही तो क्यों ना खुद बना ली जाए। तो हियर इट इज। तो ये वैसे तो मैं थोड़ी थोड़ी तो दिख रही होगी, बट ये इसका पेंट हो चुका है कंप्लीट। और मैंने बहुत टाइम बाद ऐसे पेंट कलर यूज़ करे, नहीं तो मैं स्केच ही कर रहा था बहुत टाइम से। और ये इतना अच्छा निकल के आ रहा ना, अभी मैं पूरा दिखा नहीं रहा। रूम में इसको फ्रेम करा के रूम पे लगा के ही दिखाऊंगा। बाकी अब इसमें आउटलाइन रह रही है करनी, और फिर देखते हैं। अब ये दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रही है यार। ये मुझे वॉल पे लगानी, तो मैंने कैनवस जो लिया है, ये सबसे बड़ा साइज़ था उसके पास, 24x30 का है शायद ये। वो ये अब कौन सा गाना है वो, नज़र नहीं हटती इशारे हम क्या देखें, ऐसे ही कुछ है ना, नज़र नहीं हटती वही याद है मेरे तो वही है भाई। अगर कहीं कुछ नहीं मिलता तो बना लेते हैं उसको, अपना बना लेते। आँख बंद कर दे, क्या बकवास कर रहा था। सोसाइटी में वेल्डिंग चल रही है आज, तो अब मुझे लगा पानी के पाइप लीक हुए थे कुछ। हाँ तो गाइस, आज का व्लॉग जो है बहुत सीरियस क्वेश्चन के साथ शुरू होगा। मुझे ये बताओ, जो एलवी वगैरह की फर्स्ट कॉपी मार्केट में आती हैं, जैसे मान लो उनके जूते हो गए, उनकी वो एक्सेसरी होगी कोई भी, तो ओरिजिनल और कॉपी में पता कैसे लगाया जाएगा? अगर कॉपी अच्छी क्वालिटी की हो तो उसे डिफरेंशिएट कैसे करें हम ओरिजिनल से? मतलब मैं ले नहीं रहा ओरिजिनल भी ना कॉपी, क्या अलग करता है ओरिजिनल को कॉपी से? कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा हॉलमार्क है, क्या है, बताना मुझे। तो मैं सुबह थोड़ा सा कुछ एक काम कराने आया था इधर, कुछ लेबर आनी थी। अब बारी है लक्ष्य के आने की, क्योंकि मुझे ब्लॉग के काम से और अपनी वीडियो के काम से घर जाना है एक बार। उसके बाद आज मैं आ जाऊँगा, क्योंकि रे और लक्ष्य बहुत दिनों से आ रहे हैं यार, और मैं जो है मैं हाजिरी दे नहीं रहा इधर। देखो तुम्हें एक बहुत ही कूल ट्रिक दिखाता हूँ मैं आज। भाई मैं कच्ची नहीं पहन रहा हूँ, गिल्ली हो जाएगी बाहर पड़ी पड़ी। मूड बन गया तो ऐसे भी कर देंगे ना सारी उंगलियों के बीच में, पर अभी और अगर मेरा बन गया तो ये कर दूंगा। बड़े भाई चुप हो जाए। बड़ा भाई का जिक्र कर रहा है ये अपनी इस तरीके के, जब भी कोई स्टेटमेंट देता है उसके बाद जो मेरी तरफ देखता है, तो बड़े भाई का क्या उससे क्या हो, लुच्ची एनर्जी डाइवर्ट हो जाए इधर। डाइवर्ट हो जाए। मैं देखता है, मैंने कई बार नोटिस करा, देखता है कि बड़े भाई सहयोग दे रहे हैं नहीं दे रहे इस काम में मेरा। मैं देखो, अगर बड़े भाई हैं साथ तो इसका मतलब ये चीज अच्छी नहीं है। और अगर बड़े भाई नहीं है, मुस्कुराए नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी लुच्ची चीज है। बड़े भाई मेरे जैसे लोगों को पता मैं क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भाई? खगड़। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात बताई। तुझे मुझे तो बोल रहे हैं पापा, पूरा गाँव पापा पापा करता फिर है तुम्हारा गाँव। अरे भाई घुमा के लाओ बड़े भाई तुम्हें भी नए फ्लैट पे। वहाँ हम भी घूम ही रहे तुम दोनों घूम पाओ। स्क्रिप्ट ये लिखनी है। व्लॉग चल रहा है क्या भाई? कुछ कहना था क्या? व्लॉग के माध्यम से कोई आप अपना वो रखना चाहते हैं पक्ष? हाँ। पक्ष इतना रखना चाहता हूँ कि जैसे ये चाय खत्म हो गई इसकी, उसके बाद इस कलम की इंक खत्म होगी। पर ये बहुत ज्यादा पंचुअल है चीजों को लेके, ठीक है। ये सुबह 8 बजे बुलाते हैं और 1 बजे बैठे हैं काम पे। परसों रात इसका वॉइस नोट पड़ा मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट काम है, काम इंपॉर्टेंट था। तो इसने कहा कि भाई सुबह 6 बजे जैसे ही उठोगे ठीक 7 बजे अवेलेबल मिलना और हम चलेंगे शूट करने। मैं 6 बजे उठकर रेडी एकदम नहा धोकर फिर मम्मी से फोन करा, भाई कहाँ है? हालांकि वैसे इसने फोन उठा लिया था, मुझे लग नहीं रहा था कि अगर सो रहे हो तो फोन नहीं उठाने, और इसने उठा लिया था। फिर हम गए कितने बजे? हम गए वहाँ 12 बजे गए थे। तो वैसे ही थोड़ा इनकन्वीनियंस हो गए थे, लेकिन पता है काम बहुत सही कर दिया। हमारे जो इंटीरियर डिजाइनर है गुंजन, काफी पिछले 2-3 महीने मुझे काफी फॉलो अप किया। तो अब जब कैसे कोई ऐसा काम है जो हर्ष नहीं कर सकता, अब घूम फिर के उन्हें मुझे एंड में कॉल करना पड़े, नहीं तो बाकी काम तो इन्हें बता दें। मुझे आज सुबह वो क्योंकि एक बिल देखना था, तो वो मुझे उसमें थोड़ी वो लग रहा था कि ये ज्यादा कोट कर रहे हैं सब ना, तो उन्होंने मुझे सुबह 9 बजे कॉल किया, यूं कह रही लक्ष्य बस एक बहुत जरूरी काम है फिर सो जाना। कॉल उठाते कह रही बहुत जरूरी, क्योंकि मैं उनसे आवाज हुई फोन आऊंगा ना, मैं एकदम नहीं उठूंगा तो नींद से। आदमी खुद तो सोचा है तो जगह हुआ लग रहा है, पर सामने वाले को फील हो जाएगी सो रहा था। मैं हेलो ये गई कि सो तो नहीं रहे, कई बार ऐसा हो सो तो नहीं, मैंने नहीं सो नहीं रहा था। तो फिर उन्हें पता लग जाए कि ये ऐसे झूठ बोलता रहे, ये सो ही है। सुबह सुबह 11-12 बजे तक हमने लेबर के लिए गेट नहीं खोल ले, तो फिर तभी तो चाबी दी थी हमने उन्हें। मैं कहा भाई खुद खोल लियो, सुबह 10 बजे मैं अपना कितना भी नुकसान करवा सकूं, कितना भी मेजर हो जाए चाहे,
नींद के ऊपर, और फिर 15 मिनट बाद उठ के फिर रिग्रेट करूँ उसका। अगर कोई घरवाली को पटा के ले जाओ 10 बजे वो भी अलाउड है, 11 बजे मारूंगा साले को जाके। नींद से उठ के। सुबह में जो आदमी ना जब सोता रहे फोन उठावे तो वो ऐसे दिखावे कि कितने घंटे से उठ रहा था, ऐसी एनर्जी जमा करके हेलो। अच्छा बड़े भाई, कल जो हम बात कर रहे थे वो तो आज ही रिलेटेबल इनटू 100 हो गई। कल हमने क्या बात करी थी कि किसी के लिए भी बिना गिनवाए एहसान मत करो। तो देखा आज हम दोनों ही रह गए बस। नहीं तो बात ऐसी है कि अभी बड़े भाई बैठे थे, पता नहीं यार ये कैमरा ऐसा क्यों आ रहा, बट ठीक है एडजस्ट कर लेना अभी फिलहाल के लिए। मैं और बड़े भाई बैठे थे तो रचित भी यहीं था। तो हमने ना जो हमारे यहाँ के ओनर है जिस फ्लैट में हम पहले थे, मैंने उन्हें ना आज मैसेज डाल दिया था कि हम 1 हफ्ते के अंदर इसे फ्लैट को छोड़ देंगे और हमारा 20 तारीख को मंथ पूरा होता है, जैसे इस 20 को पूरा हो जाएगा। 2 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। तो पिछले मई तक के हमने एडवांस दे रखे थे उन्हें, मतलब हमने अप्रैल में एडवांस दे दिया था। 20 अप्रैल को मैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँ, तब मतलब 21 भी नहीं होती, 20 ही तारीख को ट्रांसफर करके मैं लिख दूँ था अगले महीने का एडवांस है। ना हम कभी मिले, ना हमारी कभी कोई ऐसी बात हुई, मैं इधर से भेजू था वो ओके कर देते, ठीक है इतनी बात थी। उसके बाद मैंने अब इन्हें मैसेज किया है कि 20 मई से और जो 20 जून होगी है उसका रेंट आप सिक्योरिटी में एडजस्ट कर लेना, क्योंकि होता भी ऐसे ही है दुनिया के हर जगह। टेनेंट और ओनर के बीच में यही हुआ है कि जो एडवांस लेते हैं एक सिक्योरिटी का वो पहले महीने का, वो आखिरी महीने में एडजस्ट हो जाता है। और मैंने ये तक लिख दिया कि आप ना किसी को भेज दो, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, फ्लैट देख लगा, आपको ऐसा लगा मैं किसी चीज का नुकसान कर दिया, कुछ कर दिया। और हमने क्या क्या कर रखा भाई, ये वॉलपेपर लगाए दुनिया भर के, इन्हें तो क्या बोलते हैं कि ये तो हमारे किसी काम के है नहीं। मगर ओके, अगर ये तुम्हारे किसी काम के नहीं तो मैं फाड़ के जाऊंगा, ठीक है मैं फाड़ूंगा फिर इन्हें जब आपके किसी काम के नहीं। या तो आप एहसान मान लो, आप अपने मुंह से कहो कि हाँ थैंक यू, आपने मेरे फ्लैट में इतना काम कराया, आप थैंक यू तो आप बोल नहीं रहे, कोई नहीं। इनके एसी वेसी कितने खराब थे, हमने कितना उसमें बिजली का बिल भरे, ये भरे वो भरा, अपने हाथ से पता नहीं कितनी बार अपने पैसों से उन्हें बहुत। इनके सारे बाथरूम खराब थे, सब थे, हमने खुद पैसे लगाए उनमें। अब क्या मैं टंकी खोल के ले जाऊं? मैं टंकी भी खोल दूंगा, सब कुछ, मतलब हमने सब कुछ कराया दुनिया भर के। ग्लास व्लास इनके पेंटरों ने सब खराब कर रखे थे, 2-3 दिन लोगों को बुला के साफ सफाई कराई, सब कराया। मुझे कहते हैं कि नहीं आप इसका भी पेमेंट करो, हम ही आपको वापस करेंगे। मैं कहा ओ इधर के लिखा है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम फिर आके मुझे कहना तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, फलाना कर दिया। पूरे फ्लैट में तो हमने दोबारा पेंट फांट कराया था दीजिएगा, पूरे फ्लैट में हमने वॉलपेपर लगाए हुए हैं, पूरे फ्लैट को हमने मेंटेन करा। इवन जो एडवांस रिचार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो भी इतना कराया हुआ हमने कि हम जैसे 2 दिन बाद से छोड़ रहे हैं ना, उसके बाद वो कई दिनों के लिए बचेगा। IGL का हमने इतना एडवांस में करा रखा है कि ये शायद अगला पूरा टेंट कोई 1 साल रह के चला जाएगा, उसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब तो फिर तो मुझे ये भी दिख रही है डोरबेल जो है ये भी उतार लूंगा, ये भी हमने लगवाई थी, मतलब वही तो, मतलब मैं तो फिर लाइट भी गिनूंगा। अब मैं वो पेपर निकालने वाला कहीं जो इन्होंने कहीं ना कहीं लिखवाया था कितनी लाइटें हैं। मैं सोच रहा था, मैं क्या चल इतनी छोटी चीज क्या गिननी, पर ब्रो चाहे मुझे मेरे उस फ्लैट में सारी लाइट हो गई, मुझे हार्डली चाहे तोड़नी पड़े ले जाके, मैं 2 काम यहाँ से करके जाऊंगा, ये सारे वॉलपेपर फाड़ूंगा, एक सामान। अगर कहीं साला स्विच भी एक्स्ट्रा लगाया था ना उसे तोड़ दूंगा। ये जितने वाईफाई के हमने तार डाले थे ना सब काट दूंगा, बीच में से नुकसान कर दूंगा मैं तो। भाई अगर तुम एहसान नहीं मान रहे, एटलीस्ट थैंकफुल तो रहो कि हाँ ब्रो मैं कोई आपसे पैसे तो नहीं मांग, मैंने उनसे पैसे तो नहीं मांगे, मैंने कहा जो हमने पैसे दे रखे हैं वो एडजस्ट कर लो, नहीं तो अब मैं तुम्हें दूं तुम मुझे वापस बाद में करो, इससे बढ़िया है मैं भेजू ही ना, ठीक है। क्यों किसी चक्कर में पड़ रहा है, आपके पास ऑलरेडी है तो चाहे मेरे सोसाइटी में जो मैंने सिक्योरिटी भर रखी मेरी वो सिक्योरिटी चली जा, कुछ चला जा, मैं तो फाड़ के चला जाऊंगा। जितना मुझे सामान मिला था एग्जैक्ट उतना ही छोड़ के जाऊंगा। अगर हमने एक स्विच भी एक्स्ट्रा लगाया था ना साले मैं थोड़ा मार दूंगा, तोड़ दूंगा, दे के कुछ नहीं जाऊँ और इनका काम बढ़ा दूंगा। वही है, नहीं तो हर जगह ऐसी हो। हमने जो लास्ट फ्लैट छोड़ा था हमने ऐसी करा कि सिक्योरिटी लास्ट मंथ के उसमें रेंट में एडजस्ट हो गई, हर जगह ऐसी हो यार आदमी मैंने नहीं देखा कि पैसे वाला आदमी, कोई कमी नहीं है इनके पास। ये फ्लैट भी जो है बस क्या जुबान पूरी क्या ही खोलूं, तुझे पता ही है फ्लैट कैसे मिला हुआ उन्हें, ठीक है। और उसमें भी आदमी जो जितने पैसे वाला इतना अच्छा हो जा कि इसमें भी एक बार को सामने वाला आदमी ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई तुमने 50,000 रुपए के इसमें वॉलपेपर लगवा रखे, तुमने दुनिया भर का इसमें सामान लगवाया, तुमने हमारे फ्लैट को इतने अच्छे से रखा, मैं अभी 4 कांच तोड़ देता, इनके 2-4 इनके स्विच तोड़ देता, एक आधा और इनका नुकसान करता, ये दीवारें अभी काली पीली करके चला जाता, नहीं तो अभी ये ऐसे कैसे इस फ्लैट को रेंट पे दे देना, ऐसे कैसे ही वापस चला जाएगा रेंट पे। मुझे तो यही मेरे दोस्त हैं जो मुझे कह रहे थे कि हम तुम्हारे वाला 3 BHK ले लेंगे, मैं ना भी टेनेंट दिलवा देता, बट अपने ही बेवकूफ़ी में अपना नुकसान करवा है। तो अब तो मैं मेरी जेब से तो अब कटवा के दिखवा लो पैसे, मैं तो नहीं देने वाला, कुछ ही हो जा। अगर अंकल लोग भी देख रहे होंगे तो देख लो, अंकल 2 दिन है आपके पास, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, उसके बाद तो मुझे फंड नगरी मिलूंगा सीधा, भले ही मेरी सोसाइटी वाली सिक्योरिटी चली जाए, ये नहीं देने का मैं। अब ये मेरी भी जिद है,
सोसाइटी से तो नहीं ना मिलने ना मुझे मिलने। जहाँ तक रेंट का सवाल है ना, देख मैं सही बता रहा हूँ कि फैमिली कभी भी मान ले फ्लैट रेंट पे ले रही है ना भाई, वो इतनी चीजें मतलब इतना कंफर्ट ओनर को नहीं दे सकती जितना कि बैचलर्स देते हैं पैसों में भी। अगर मेरी और उनकी तुझे चैट दिखाऊं ना मैं, मेरी और ओनर की चैट, जनवरी एडवांस ओके, फरवरी एडवांस ओके, मार्च एडवांस ओके। मैंने आज तक उन्हें एक चीज को ये नहीं कहा कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई या हमने ये करा है। भाई इनके तो ये जो टाइल्स है ना, क्या ना औरतों की तरह की नवारा, पर इनकी जो टाइल्स है ना, ये कम से कम 5-6 जो ठंडा तेजाब हो ना उनकी बोतल लगी थी, और 3-4 दिन एक बंदा लगा था यहाँ पे नीचे जो काम करता है, वो जो बुजुर्ग सा आदमी है, वो उससे मिला हूँ तुझे। इनकी इन टाइल पे भी इनके पेंटर पेंट डाल के चले गए थे। मैं ऐसा वैसा कोई बैचलर होता, क्योंकि मुझे भी पता नहीं कि मुझे अपनी लाइफ दिखानी तो अच्छी दिखनी चाहिए, तो मैंने साफ वाफ कराया। मैं क्या करो यार, नहीं तो ऐसे ही लेट जाते। तू भी एक चीज के लिए क्या ही मुझे भी ऐसा लगा, मैं क्या यार, मैं क्या फैमिली परेशान कर दें ना, फैमिली जी आपका तो शावर टूटा हुआ, अजी आपका तो जेट खराब है। तो इनके बाथरूम तो ऐसे थे कि इसमें हमने लगा दिए होंगे लाख रुपए इनके बाथरूम दोबारा बनवाने में। सामान तो इन्होंने हमें इतना बढ़िया दे रखा। इन्होंने एसी जो दिए थे वे हमें बदलवाने पड़े। इन्होंने आरओ दिया था वो हमें बदलवाना पड़ा। इन्होंने गीजर दिए थे वो हमें बदलवाने पड़े। इन्होंने सेमी फर्निश्ड में हमें दिया गया, जो हम सेमी फर्निश्ड का रेंट भरे। भाई कुछ नहीं हमने लिया, आरओ नहीं दिया। उससे जिस बात को गए मैं ओनर से, वो सीधा ये कहते देख लो जी आप लगवा लो अपना। अरे मैं आरओ उठाता थोड़ी फिरूंगा यार, सामान वही तो। अब रचित, अगर कोई इनसे एक बात पूछे, जैसे इन्होंने हमें ये कहा था जो हमारे ओनर हैं कि ब्रो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू पे फॉर ऑल दिस, अगर आपको लगवाना हो आप अपने पैसे खर्चो लगवा लो। हमने सारे एसी आरओ गीजर सारे अपने लगवाए। फिर उसके बाद तो एक बात बता, फिर हम सेमी फर्निश्ड का रेंट क्यों दे रहे थे भाई? फिर तो अनफर्निश्ड का देना हम। ये 5 चीज लगवा गए तो आप सेमी फर्निश्ड बोल रहे थे इसको। अरे यही 5 चीज हमने अपनी लगवा ली। उसके बाद मैं बता रहा क्या करो, अब एक बार तूने ये कह दी ना हम जा रहे, हाँ अब तो चले गए हम, अब तो चले जा भाई, हम है नहीं यहाँ। हाँ मतलब एक तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ और आप किसी को भेज दो, अपना फ्लैट देख लो भाई कैसा है क्या है। ऊपर से मुझे ही होशियारी दिखा रहे, मैं तो गायब हो जाऊंगा। इन्होंने तो लोग भी नहीं दिया, तो लोग भी हमारा लोग मार के चले जाएंगे। यूं कहते चाबी नहीं बनवा लो, हमने भी तो नहीं बनवाई थी। इन्होंने की तक नहीं दी थी एक नई लोग की भी नहीं दे रहे, हम तो खोल के चले जाएंगे फ्लैट। आगे जो देखता होगा गेट यहीं खुला मिलेगा, ऐसे ही दे दी। अच्छा तू एक बात तो सुन, इन्होंने मुझे क्या कहा, मैंने कहा जैसे मैं आपको सेम पैसे भेजूंगा, आपको रिवर्स ही तो करने, इससे बढ़िया मैं भेजू ही ना आपको। तो कह रहे नहीं ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, आप हमें सारे पैसे देना, उसके बाद हम आपकी सिक्योरिटी वापस करेंगे। तो मैंने कहा कि सिक्योरिटी इसलिए तो कि कोई ड्यू ना हो। भाई आपने कहीं कोई गैस का या कोई इलेक्ट्रिसिटी का पैसा ना, मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया। मैंने कहा हमने तो एडवांस में बहुत रिचार्ज कराया हुआ है, तो साला बहुत टाइम तक चलेगा। तो पता क्या कह रहे हैं कि तुम तो 14-15 को छोड़ रहे हैं ना, तुम्हारा मंथ 20 का हो तो तुम 14 से 20 का भी मेंटेनेंस दो। मौका साला अच्छाई करके भी, अबे मैं तुम्हारा घर 6 दिन पहले छोड़ रहा, पूरा रेंट दे गए। अब तैयार भी हो गया ना मेरा, अब मेरा वहां तैयार भी हो गया, लुट्टू आए 20 तारीख तक। मैं तो सुन तो 30 दिन का रेंट दे गए, मैं 24 दिन रह के जा रहा हूँ। मैं कह दिया आपका है 6 दिन, आप नयों को घुसा लो, आप इसे रोज दिखवाओ, आप खुद आगे लेट जाओ, मैं जा रहा हूँ 6 दिन पहले। तो सामने वाला क्या कह रहा, इन 6 दिन के मेंटेनेंस भी तू ही दे। अबे मेरी अच्छाई है, मैं 6 दिन पहले जा रहा, मैं पड़ा रहूंगा 6 दिन और। मैं तो तुम्हारा फ्लैट तुम्हें 6 दिन पहले चाबी दे के जा रहा कि मौज करो। मैं तो पूरे महीने का रेंट दिया था, तब भी 6 दिन छोड़ के जा रहा हूँ। भाई वो सही बात है, जो तुम्हारे लिए अच्छा हो उसी की भलाई करो बस। ज्यादा भलाई ना आपकी घुस जा उल्टी। तो अभी 2 दिन बाद मैं भी इनको दिखा दूंगा कि ब्रो आप इज्जत से भी करा सकते थे सारे काम में, बहुत इज्जत से, मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा था, आपको नहीं समझ आया तो मुझे ऐसे ही गायब होना पड़ा। अब मैं नहीं उठाने का फोन क्या कर लेगा फिर। इनके मेन गेट के लोग की चाबी तक नहीं थी इनको, हमने तब भी एडजस्ट कर लिया था। पूरे घर की चाबी नहीं थी किसी गेट की, कल करा देंगे परसों। हमने कहा मैं नहीं वो सब छोड़ देना। तो रूम के साथ साथ बाथरूम का भी तो पैसा दे रहे होंगे हम, हैं पूरे फ्लैट का ही तो दे रहे। बाथरूम पूरे टाइम एक चला था बस, कोई भी मतलब सारे तो वॉशरूम खराब है इनके, सारे वॉशरूम खराब है हर चीज। फिर भी हमने आज तक नहीं यूं नहीं कहा कि ये हमने ठीक करवा दिया इसका पैसा दे दो, ये हमने ठीक करवा दिया, खुद अपने पैसों से करवा दिया। साफ सफाई तो चल वो तो रखने की बात है, जो ठीक करवाई चीज उसका भी हमने ही बढ़ दिया। और अब भी ये तो यही तोड़ के ना चले, यही छोड़ जाओ। फिर पैसे कम कर देता, अनफर्निश्ड मैं फ्लैट तो अनफर्निश्ड हो गया ना जब सारा सामान ही हमारा आ गया। कुछ नहीं भाई, नहीं ये तो भाई रचित याद रखिए, तो इस व्लॉग में फाड़ के जाऊंगा मैं सारे वॉलपेपर इनके सब। उसने ये कहा फोन पे मुझे, ये बोला हमारा क्या फायदा। तो यूं कहते फाड़ दूं मैं? नहीं नहीं उसको ब्रोकर जो था उसे मैं बोल के जाऊंगा ना, तो मैंने कहा फाड़ दूं मैं, मेरा मन कर रहा मेरी एक वीडियो बनेगी फटते हुए, भाई मेरा तो फायदा हो जाएगा ना। मेरी एक वीडियो में वॉलपेपर फाड़ रहा 50,000। मैंने अपनी से लगवाए थे, मैं अपनी मर्जी से फाड़ रहा। तुम थैंक्स भी नहीं बोल सकते ना, क्योंकि एक चीज का मैं पैसे तो मांग ही नहीं रहा। तुम्हें सिर्फ ये कह रहा कि भाई मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, इसका तो थैंक्स बोल दो। तुम कह रहे नहीं उसके लिए भी नहीं थैंक्स। तुम
पैसे दो हमें। अब नहीं, अब कुछ नहीं, जापान अब सब खाली हो गया, जापान बहुत पैसा चला गया दूसरे फ्लैट में। ऐसे तो जो हमारा नया वाला ओनर है ना, वो फिर भी थोड़ा चिल है बंदा। वो बात ही वो भी बात की बात है भाई। हाँ वो भी, लेकिन अब तक थोड़ा लड़कों वाला टाइप है कि जैसे लड़के आपस में बात करते रहे ना कि ऐसे नहीं वैसे करेंगे, ऐसे नहीं, तो उसका वैसा है थोड़ा। इन्हें तो मैंने आज तक देखा भी नहीं है ओनर कौन है, बस मेरे पेन फ्रेंड ही रहे हमेशा। अरे पर दोस्तों, मैं आपको अपनी नई चप्पल है तो दिखाना ही भूल गया। अभी एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बहुत टाइम से ना, साल 1.5 साल हो गया था, मैं ये क्रॉक्स ही पहन रहा था। मतलब अभी भी भाई के क्रॉक्स पूरे नए हैं, बट मतलब थोड़ा पैर को हवा भी चाहिए यार, तो मैंने ये वाली चप्पल ले ली। लग रही ना बढ़िया एकदम। सुबह से शाम हो गई है और मैं आज सिर्फ ड्रिंक्स पे ही हूँ। सुबह मैंने पिया था गैटोरेड, अब पी रहा मैं जिंजर एल, और एक बार इसके बीच में एक मैंगो की ड्रिंक थी, कोई बड़ी ख़राब कड़वी। तो आज ऐसे ही चल रहा है बस काम। ये टाइम आ गया भाई, इस टाइम अपने कमरे में बैठा, बाकी नहीं दिखाने का, बस छत देख लो मेरे कमरे की। काफ़ी कुछ मैंने मंगा रखा है सामान। मैं जब रूम सेटअप करूँगा तो तुम देखना इस बार क्या होने वाला है। बैट मोबाइल खड़ी कर दूँगा कमरे में, ऐसा बना दूँगा। आज सुबह से कुछ काम चल रहा था फ्लैट पर, और आज बस अपनी वीडियो के काम से और थोड़ा बहुत ब्लॉग के काम से मैं फ्लैट गया था, फिर आ गया था यहाँ पे। मैं रूम में कोई सामान नहीं है, एक बेड के अलावा। बिल्कुल वो फील आ रही है वो मुखर्जी नगर में कोचिंग करते हुए लड़के नहीं होते, वो बैठ के दारू पीते हैं बस खाली गद्दों पे। टीवी जिंजर एली लंच टाइम हैंगओवर उतारने के लिए। ये सब क्या है बताओ? ये तुम्हारी सोच है इतनी गंदी। ये है उसके दिल तक जाने की सीढ़ी। चलो इस पर चढ़ना शुरू करते हैं। चलो करते हैं। ओह, उसकी मैनिपुलेटिव फ्रेंड बीच में आ गई और अब उसने मेरा रास्ता बंद कर दिया। अगर कोई नेटफ्लिक्स के गाने सुनता हो तो उसे पता होगा कि ये बंदा बहुत तगड़े मोटिवेशन वाले गाने बना रहा है कि बस जिम में अगर चले जाओ तो 25 किलो का डंबल ही उठाओ इसके गाने सुन के। मतलब वैसे गाने बना रहा है बंदा। और हाँ, इसके गाने कॉपीराइट फ्री भी रहते हैं, अब तक तो रहते थे, अब पता नहीं। तो इसका एक गाना है न्यू बिगिनिंग्स, मुझे ऐसा लगा यार ये गाना जो है अगर चलता रहे तो साइड में जीवनसाथी.com बैठा होना चाहिए। इसके लिरिक्स काफ़ी बढ़िया हैं। और अभी गाड़ी में जो फ़ोन होल्डर था मेरा विंडशील्ड पे लगा हुआ, वो टूट गया। काम करवा के निकला ही था, जो भैया काम करने आए थे उनका फ़ोन आया कि उनका कोई सामान फ्लैट में रह गया। मैं कहा वाओ, ऐसा तो मैं दिन में 4 बार करते रहता हूँ, कोई बात नहीं, नॉर्मल है ये सब। तो अब वापस जाके फिर से ताला खोलना पड़ेगा फ्लैट का। रात होते ही। अरे नहीं देखिएगा तुमने यार, दिक्कत हो रही है मेरे पैर में यार, कुछ देखिए, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये हो रे देख, ये हो रे बनिया बॉयज। शौक तो बनिया वाले पाल लिए। क्या दिक्कत आ रही? जब पढ़ी लिखी आ रही, पढ़े लिखे तो नहीं आ रही अभी। तेरे तो गंवा रहा होगी कोई काम की, बिल्कुल डोर तेरे घर का घेर कर देगी। ट्रिपल लक्ष्य हो गया तो अब तो वो कर देना चाहिए हमें। क्या नहीं, पब BGM यार, वो तो थ्रीसम में तो ये हो जाएगा, लक्ष्य के ऊपर लक्ष्य चढ़ रहा है, उसके ऊपर लक्ष्य चढ़ रहा, रोल नंबर ही देना पड़ेगा। रोल नंबर देना पड़ेगा। स्कीम मैन अब वो हो रहा ना, जॉब लगी ली तो अब ब्याह का सोच रहा कि कहीं इमेज ना खराब हो। नंबर बन गया अब तो। शिफ्टिंग करवाना है था भाई, तुम ये गेम क्यों खेल रहे? हाँ आज रात ही करवा दीजिए। आज रात तो दूसरी शिफ्टिंग करूँ मैं। ऑर्गन शिफ्ट करूँगा तेरे लेग्स कंधे पे शिफ्ट करूंगा मैं। करता कुछ नहीं, देख साले के कल ही मैच दिखाए थे। बग्गे की मैच हुई वो, और उसमें तुमने कितना गा दिया। और जो दूसरे मैच के भी दिखा दिए, दिखा चल। अब भी खोल के दिखा दूंगा, अभी तेरे फोन से दिखा दूंगा। चल दिखा ले। किल कम मिले होंगे लेकिन वो रहे जो आर्मी में आदमी रहता है, सपोर्ट हेल्थ वाला जो अच्छा तू जैसा आर्मी में डॉक्टर रहे जो वो है। अच्छा मेडिक 24 मिनट खेल के गए, 112 डैमेज है सिर्फ। मगर क्यों लोगों को नुकसान करा? क्यों मार पिटाई करी है? मार पिटाई करी। आ जाओ तो एक गेम हो जाए। हाँ, आज तो पूरा दिन व्रत ही रख दिया तेरे भाई ने। सुबह से कुछ नहीं गिरा पेट में, इसीलिए मैं मंगवा लेता ना कुछ यार। वहाँ तो दुकान नहीं बड़ी, बस खाया नहीं बाहर से, और अब बाहर ही खाने जा रहा। सही तो है, डाइटिंग हो जाएगी बढ़िया। क्योंकि बाहर का कुछ खाया नहीं, बाहर ही नहीं जा रहे। तो अभी खा जाएगा दशहरी हमारे भैया। व्हाट कलर इज योर आम? कितने के हैं ये? क्या 120 रुपये? कौन सा है दशहरी? अरे ये कौन सा है? ये मालदा। थोड़ा सा आम में दम नहीं लग पा रहा। कैसे लग रहे थे छोटे? कुल्फी है ना, वो ले लो आज तो। चुस्की कुल्फी, चुस्की लेनी क्या? आजा गाड़ी के विचार। पूरे दिन बाहर का खाना रिजेक्ट किया, अब डम्पलिंग खा रहे हैं यहाँ। मोमोज को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? मोमोज ही कहते हैं। हिंदी में क्या कहें फिर? मोमो।